आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल किसानों से की मुलाकात। कहा, नकली उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड को किया संबोधित। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज भोपाल में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन जारी। मुख्यमंत्री इंदौर में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों के लिए आभार और समर्थन व्यक्त किया। बातचीत के दौरान श्री चौहान ने कहा कि सरकार जल्द ही नकली उर्वरक और रसायनों का उत्पादन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एक नया कानून लाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दी जा रही बीमा राशि के डिजिटल भुगतान का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, व्यक्तिगत रूप से मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। ये भारत की आवाज है, ये भारत के किसानों की आवाज है। किसान भाइयों, निश्चिंत रहना, किसी भी कीमत पर क्या हो जाएगा देखेंगे। 144 करोड़ का भारत है हमारा, 144 करोड़। थोड़ी तकलीफ होगी, देखा जाएगा। हम नए बाजार ढूंढेंगे। और भारत ही इतना बड़ा बाजार है कि चीजें यहीं खप जाएगी। अपनी पूरे यूरोप की आबादी 50 करोड़, अमेरिका की 30 करोड़, हमारी 144 करोड़। ये जनसंख्या कमजोरी नहीं, ताकत है हमारी, ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड को संबोधित किया। वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने 64 देशों से आए 300 से अधिक प्रतिभागियों का स्वागत किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लद्दाख में स्थापित सबसे ऊंची वेधशाला और चंद्रयान 3 जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने आदित्य L1 मिशन और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सफलता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो अंतरिक्ष विज्ञान का उपयोग धरती पर जनजीवन को बेहतर बनाने में करें। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल मंडला से बलराम जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 की दूसरी किश्त का अंतरण किसानों के खातों में करेंगे। इस मौके पर कृषि और संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में योगदान पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन होगा। इस चरण में प्रदेश के सभी 83 लाख किसान हितग्राही लाभान्वित होंगे। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अतिरिक्त है। मार्च 2025 तक इस योजना के माध्यम से 83 लाख से अधिक किसानों को कुल 17,500 करोड़ रुपए का वित्तीय समर्थन दिया जा चुका है। कल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मुद्रास्फीति से संबंधित जारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में घटकर 1.55% पर आ गई, जो पिछले महीने जून में 2.1% थी। ये जून 2017 के बाद साल दर साल सबसे कम खुदरा मुद्रास्फीति दर है। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति घटकर 1.18% पर और शहरी क्षेत्रों में ये 2.05% पर दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में स्थिरता ने इस कमी में अहम भूमिका निभाई है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4,594 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दे दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 6 वर्षों के भीतर बनने वाली 700 मेगावाट क्षमता वाली टाटो 2 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को भी मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत 5,801 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने बताया कि कुल 12 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा और ये 5 वर्षों में पूरा होगा।
4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, 1 पंजाब में और 1 आंध्रा में। 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिसके तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नशामुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय वृहद नशामुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित होगा। इस दौरान प्रदेश के सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा भी मौके पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और समाज को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को मजबूत करना है। साथ ही सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुहिम में सक्रिय रूप से भाग लें और नशे को पहली बार ना और हर बार ना का संदेश अपने परिवार और समुदाय तक पहुंचाएं। इस अवसर पर वर्ष 2023-24 के विवेकानंद नशा मुक्ति पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश भर में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। रतलाम में कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ अन्य जिलों में भी तिरंगा यात्रा और रैलियां निकाली जाएंगी। वहीं कल संस्कारधानी जबलपुर में विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सैनिकों के प्रति सम्मान और देश की स्वतंत्रता के प्रति समर्पण का संदेश देना था। इसी के साथ नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, मैहर, शिवपुरी और बैतूल में भी यात्रा का आयोजन किया गया। संसद ने कल आयकर विधेयक 2025 और कराधान विधि संशोधन विधेयक 2025 को अंतिम मंजूरी दे दी है। इस दौरान राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया आयकर कानून करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल, संक्षिप्त, सरल और आसानी से समझने योग्य बनाया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2025 भी संसद से पारित किया गया। इसके साथ ही लोकसभा ने खनिज संशोधन विधेयक भी पारित कर दिया है। विधेयक के प्रावधान के तहत पट्टा धारक मौजूदा पट्टे में अन्य खनिजों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 246 आवेदन प्राप्त हुए। नर्मदापुरम जिले में HIV संक्रमण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली गई। CMHO डॉक्टर नरसिंह गहलोत ने रैली को हरी झंडी दिखाकर और कार्यशाला का आयोजन कर अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले HIV एड्स सघन जागरूकता अभियान का जबलपुर जिले में भी बाइक रैली निकालकर शुभारंभ किया गया। भारत पशुधन एप्लीकेशन में एंट्री के लिए कल आगरमालवा के सभी अधिकारी, कर्मचारी, गौसेवकों और मैत्री कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया और मैत्री कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र और किट का भी वितरण किया गया। भारत की नम्रता बत्रा ने कल चीन के चिंगू में विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्हें कल शाम फाइनल में चीन की मिंगयू चिन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें रजत पदक हासिल हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।